सारा भोजन खिला देते हैं, सारे सत्तू दे देते हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, विद्वान समाज है मेरी मैयाओ, 27 दिन बीत गए। 27 दिन बीत गए, अन्न का टुकड़ा हरिचंद्र के नहीं गया। 27 दिन बीत गए, अन्न का टुकड़ा नहीं गया। अब आप बताओ, 27 दिन जब बीते हैं तो याद रखना मेरी मैयाओ, पेट में अन्न का टुकड़ा नहीं गया, बराबर मेहनत। अब आप बताओ महाराज जी, 27 दिन भोजन न मिले चला जाएगा? लेकिन हरिश्चंद्र ने अपने धर्म के रक्षा के लिए कोई भी कार्य में कंजूसी नहीं की, बल रहा, सामर्थ्य रहा, बराबर मेहनत करते हैं। एक दिन रानी तारा जल लेने आई है ब्राह्मण का आदेश पाकर, वहीं आज महाराज हरिश्चंद्र भी जल भर रहे हैं। और एकदम याद आ गई रोहित की, बोले 27 दिन भोजन नहीं मिला, 27 दिन और भी ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब मुझे रोहित मिल जाए। मेरी आत्मा बड़ी उलझ रही है मिलने के लिए, बड़ा मन मेरा ऐसा लगता बस देखने को मिल जाए। तो रानी तारा ने सुन लिया। तारा ने कहा, स्वामी आप? तारा तुम? हाँ, मैं जल भरने आया हूँ। आप? मैं भी जल लेने आई हूँ। आपके शरीर का क्या ख्याल है, क्या हाल बना रखे हो? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, तारा भोजन तो मिलता है, सब अच्छा है, लेकिन पुत्र की याद में अच्छा नहीं लगता है। धर्म की रक्षा तो करना पड़ेगा। तारा ने कहा, हंस कर के रक्षा करो। हरिश्चंद्र ने ये नहीं कहा कि 27 दिन भोजन नहीं मिला। क्यों? अजी प्यारी मैयाओ, अजी मेरे पिता तुल बुजुर्गों, क्यों नहीं बताया? बता सकते थे। क्यों? पतिव्रता नारी सब कुछ सहन कर सकती है, पति को भूखा नहीं देख सकती। हरिश्चंद्र बोले, धर्म चला जाएगा। तारा हकीकत समझ गई तो झूठ बोल दिया, बोले सब अच्छा है, बस पुत्र की याद आती है। तारा ने जल लिया और समझा दिया, ख्याल रखना, धर्म का पालन करो। और तारा ये कहकर चली तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा, तारा मेरे सर पर नीर का घड़ा रखा दो, मेरे सर में, मेरे तन में इतना बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, नीर का घड़ा धरा दो। रानी तारा ने कहा, घड़ा धराने की आप बात छोड़ो, मैं आपको छू भी नहीं सकती हूँ, हाथ नहीं लगा सकती हूँ। क्यों? क्यों तारा? पैर जमीन में धसक गया। वाह तारा, मंडप में फेरे पड़े थे, 7 वचन हुए थे, सुख दुख के बादे हुए थे, और तारा मेरे बल नहीं, तुम भी साथ छोड़ रही हो। तारा यही, तुम तारा वही हो जब तक मैं राजमहलों में नहीं आ जाता था, भोजन नहीं करती थी, नींद में नहीं सोती थी, ताका झाका करती थी, चिंता करती थी। तारा तुम क्या कहती हो? तारा तुम? तारा तुम हो? हाथ जोड़ लिए तारा ने, स्वामी बात धर्म की है, आप एक मेहतर का जल लेने आए हो और मैं एक ब्राह्मण का जल लेने आई हूँ, यहाँ पर धर्म है, मेरा धर्म चला जाएगा। तारा ने जल भरा, सर पर घड़ा रखा। तारा ने कहा, एक मैं जाते जाते एक उपाय बताती हूँ, आप जल के अंदर खड़े हो जाओ, घड़ा को भरकर कगार पर रखो, और आप जल में खड़े खड़े सर पर घड़ा को रखो और कगार पर हाथ रख करके और धीरे से घोटू के इशारे से बाहर चले जाओ। महाराज रानी तारा ने घड़ा चली आई, जब नहीं दिखने लगी तो हरिश्चंद्र ने वही काम किया, घड़ा भरा, कगार पर रखा, जल में खड़े हो गए और जैसे सर पर रख करके घोटू के इशारे से महाराज जैसे आज घड़ा को रख करके उठ करके चलना चाहे तो महाराज अचानक पैर फिसला, घड़ा जमीन पर गिरा, धड़ाम से फूट गया, पानी महात्मा जी फैल गया। अब हरिश्चंद्र बैठकर रोने लगे, मेरा मालिक मुझे मार डालेगा, मेरा मालिक मुझे नहीं छोड़ेगा,
क्या मैं जवाब दूंगा? तब तक कालू वाल्मीकि कहने लगा, हरिया हरिचंदा, पानी कहाँ है, घड़ा कहाँ है, कैसा बैठा है, सारा खाता है, मोटा मोटा हो रहा है, बलशाली बन रहा है। मालिक गड़ा फूट गया, पानी फैल गया। उसी समय कालू कहने लगा, हरिया पाव भर सत्तू खाता, तेरी ताकत तेरा बल सब कहाँ जा रहा है? एक मेरे लिए घड़ा नहीं ला सकता जल, क्या तू करेगा? सुन, आज से तू घटिया से घटिया काम करेगा, मरघटिया की रखवाली करेगा, कर का टका वसूल करेगा, बिना कर का टका लगे लिए हुए कोई भी लहस को नहीं दफन होने दिए देगा। बोले मालिक जाऊ सो कोई घटिया सो घटिया होवे, वो भी मुझे मंजूर है। जैसे हरिश्चंद्र मरघट की रखवाली करते तो ये प्रकट और रोने लगे। ऐसा दुनिया में कोई राजा हो सकता है? ऐसा कोई प्रमाण दे सकता है अपने धर्म का? धर्म के खातिर मरघट पर रखवाली करते हैं, कर का टका वसूल करने लगे हैं। बारे धर्म। एक दिन की बात श्री सुखदेव महाराज बताते, हे अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित,